जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। जो पुलिस वाले थे इतनी बदतमीजियों से घसीट घसीट कर बच्चियों को लेकर जा रहे थे, वो आपको नजर नहीं आ रही थी? ये 125 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? यहाँ आप अपने अल्फाजों पे गौर नहीं कर रहे। टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। पूरा इंडिया तबाह हो जाए लेकिन मोदी को गाली नहीं देनी। किसी भी माइनर के खिलाफ आप कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकते। और ये बच्ची अभी 15 साल की है, और वहीं ये महिला जो है ये कितने साल की है, जो ये आए दिन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गालियां देती रहती है। इस पर एफआईआर इसलिए नहीं होगी, बीजेपी की खास चमची है। भैया जिसने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, पुलिस उनको ढूंढ रही है और मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अपनी वीडियोस को डिलीट कर दो और माफी मांग लो। अबे हट, माफी मांगे हमारे दुश्मन। यूथ चुप रहेगी? ये यूथ वो यूथ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सफरा। नाजरीन, रात से एक वीडियो देख रहा हूं और बड़ी वायरल हो रही है, और मोदी जी जो है ना वो वीडियो उन्होंने बनाई है और बड़ा अफसोसनाक, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ना संपत्ति हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ शिकायत कर रहे हैं, कुछ शिकवा कर रहे हैं। दिखाइएगा जी क्या कह रहे हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा। कुछ बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। बात तो सही है कि यार, बात तो सही है कि गाली नहीं देनी चाहिए किसी की मां को, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर क्या हुआ, वो देश ने भी देखा और विदेश ने भी देखा, यानी पूरी दुनिया ने देखा। वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, मासूम बच्चों को मारा गया, उनके सर फाड़े गए, एफआईआर काटी गई, उनके घरों में अभी भी छापे मारे जा रहे हैं, उनके माता पिताओं को जो है जलील किया जा रहा है, यानी उनकी माता पिता का कोई ख्याल नहीं है। आपके जो पुलिस वाले थे इतनी बदतमीजियों से घसीट घसीट कर बच्चियों को लेकर जा रहे थे, नौजवान बच्चियों को, वो आपको नजर नहीं आ रही थी? आपको यहां तो बहुत तकलीफ हो रही है कि मां को गाली, और जो आपने कहा, जो आपके शब्द थे, ये 125 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? यानी ये किसी की मां नहीं है। आप कह रहे हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप कह रहे हैं कि बेवाओं को पैसा क्यों जा रहा है, ये कौन सी विधवा है जिसको ये पैसा जा रहा है? आप कह रहे हैं जर्सी गाय, आप कह रहे हैं बछड़ा, उसका बछड़ा, आप कुछ क्या क्या अल्फाज बोल रहे हैं उसके लिए। वो किसी की मां नहीं है, वो मां नहीं है। यहां आप अपने अल्फाजों पे गौर नहीं कर रहे, और आपके जो नेता, मैं कहता हूं ऐसी सी गंदी गाली उन्होंने दी हुई है, वो वीडियो मुझे लगाने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा वीडियो लगा देते हैं, लेकिन लगा नहीं सकते हम वीडियो। विशाल साहब हैं, ये कुछ कह रहे हैं। विशाल साहब इंडिया आइडियल में बैठते हैं और मैं वैसे ही इनका बड़ा फ़ैन हूँ, बड़े अच्छे कमाल आदमी हैं, कमाल आदमी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। क्या बात है जी आप विशाल साहब, खूब आपने, यानी क्या तंजिया अंदाज है आपका, और मज़ा आया मुझे आपकी वीडियो का, और मैंने इसीलिए अपने व्लॉग में डाली ये वीडियो कि देखो कि उन बच्चों के यानी लाठीचार्ज होगा, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं। बच्चों को घसीटा जाएगा रोडों पे, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके घरों पे उनके ऊपर एफआईआर भी काटी जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन गाली नहीं देनी। पूरा इंडिया तबाह हो जाए लेकिन मोदी को गाली नहीं देनी। पूरे इंडिया का बेड़ा गर्क हो जाए, वहां के गरीब मर जाएं, वहां की ये यूथ जो है वो सड़कों पर आ जाए, भीख मांगने लगे, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाए, उनसे तालीम छीन ली जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मोदी को गाली नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर एक खातून कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं जी? किसी भी माइनर के खिलाफ आप कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकते। और ये बच्ची अभी 15 साल की है, और वहीं ये महिला जो है ये कितने साल की है, जो ये आए दिन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गालियां देती रहती है। इसके खिलाफ तो एफआईआर होगी। अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके घर का एड्रेस निकालने की, इसके ऊपर वीडियो बनाने की और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की?
क्या बात है दीदी। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी बहन, इस पर एफआईआर इसलिए नहीं होगी कि ये बीजेपी की खास चमची है, ये खास चमची है, इस पे क्यों होगी? ये गांधी जी को गालियां दे रही हैं, ये बगैरत लोग हैं, बगैरत लोग हैं। गांधी जी को गालियां दे रही है, जिस गांधी जी ने आपको आज़ाद मुल्क लेकर दिया, अंग्रेज़ों से जान छुड़वाई, जिस गांधी जी की फोटो नोट पे लगी हुई है, उसको ये आए दिन गालियां दे रही है। तो मोदी जी, आपके कान बंद हैं वहां पर? आप बहरे हो गए हैं, आपके नेता बहरे हो गए हैं, इसकी जुबान बंद नहीं हो सकती। इस पर एफआईआर कब काटेंगे? 75 साल का बूढ़ा वो कह रही है, कब माफी मांगेगा? कब माफी मांगेगा? तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए, कौम से, अपने मुल्क से, अपने लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और ये जो है खातून जो है 15 साल की बच्ची पर एफआईआर काट रहे हैं, जो आपका लॉ ही नहीं कहता, कानून ही नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा, सबूत दिखा रहा हूं, वो कह रही हैं। और उस बच्ची के घर में आप जाकर रेड वेड भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हैं। क्या कुछ किया उसके साथ है? आगे भी आपको यूथ का पैगाम सुना दूं। आपने ये जितना कुछ भी कह दिया ना, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, लेकिन यूथ का पैगाम है आपके लिए। क्या पैगाम है जी यूथ का? भैया जिसने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके ऊपर केस कर रही है, उनके अकाउंट बैन कर रही है। और मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अपनी वीडियोस को डिलीट कर दो और माफी मांग लो। अबे हट, माफी मांगे हमारे दुश्मन। हमने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, करेंगे, और आगे जरूरत पड़ी तो और भी प्रोटेस्ट करेंगे। अरे हट, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मेरी बेटिया रानी इतनी प्यारी, आप इतनी अच्छी हैं, और आपने ये मेरी बहन बड़ा कमाल किया। बच्चे बहुत अच्छा क्या कि हटो, कि मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी? अकाउंट बैन कर दें, फलां कर दें, धमकियां दे रहे हैं, मुझे भी कमेंट्स हो रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। यानी यूथ को आप धमकियां, फिर धमकियां दे रहे हैं। यूथ चुप रहेगी? आपकी धमकियां सुनेगी? ये यूथ वो यूथ नहीं है, आजकल की यूथ नहीं है कि वो डर के घरों में बैठ जाएगी। भाई यूथ में बड़ी पावर होती है, यूथ कुछ भी कर सकती है। हमारे यहाँ सबसे पहला ख्याल, जो सबसे पहला ख्याल है ना, वो यूथ का रखा जाता है। हमारे यहाँ सबसे पहला ख्याल यूथ का रखा जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर यूथ को सपोर्ट किया जाता है, यूथ की तालीम को देखा जाता है, बच्चों को काबिल कैसे करना ये देखा जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आप सोचते हैं ना कि पाकिस्तान में बड़ा ये और वो फलां फलां फलां, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ क्यों नहीं है? उसकी वजह है, उनकी वजह है। मैं आपको कहता होता हूँ कि आपकी सेना बकवास है, आपकी सेना ही बुज़दिल है। अगर आपकी सेना ठीक होती तो आज इस तरह के गंदे और मंदे और चोर और डकैत लीडर आप पर मुसल्लत ना होते, आप पर मुसल्लत ना होते। लेकिन क्या किया जाए, हमें कोई टेंशन नहीं, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान हमारी सरहदों की भी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी भी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की भी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नींदों की भी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा।